हेलो मेरे स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर सर्कल की अपनी 5वीं क्लास, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। देखिए, ये रहा मेरा यूजर नेम मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ उन सभी की जो शीट्स है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर सर्कल से अपनी 5वीं क्लास में। आज हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। आज हम कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.3, जो कि अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है ना, इस चैप्टर की। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, ये जो सिंगल वीडियो है ना, ये रामबाण होने जा रही है एक्सरसाइज 9.3 की। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, किसी ने इतना बढ़िया सॉल्यूशन दिया नहीं है। अब मैं देखिए आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इसका फिगर भी दे रखा है, रुकिए फिगर और मैं ले आता हूं। देखिए, ये आ गया आपके सामने फिगर इसका। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, देखिए इन फिगर 9.23, ठीक है ना, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स होना। ठीक है ना, ए बी सी अपने 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, किसके सर्कल के ऊपर है। सर्कल का सेंटर ओ दे रखा है मुझे, सच डेट एंगल बी ओ सी मुझे 30 डिग्री दे रखा है। कौन सा एंगल? बी ओ सी, जो मुझे ये वाला एंगल है ना, ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड एंगल ए ओ बी मुझे 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कौन सा एंगल? ए ओ बी, ये जो अपना एंगल दे रखा है ना, ये मुझे 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, देखो डी इज अ पॉइंट, कहां पर? सर्कल के ऊपर डी एक पॉइंट है। अदर देन आर्क एबीसी, जो अपनी आर्क एबीसी है ना, ये जो आर्क एबीसी है ना, इसके अलावा डी एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। आर्क एबीसी को छोड़कर, आर्क एबीसी को छोड़कर, इस लाइन का मतलब ये है, डी अपना पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है, वो एबीसी आर्क के ऊपर नहीं है, एबीसी आर्क के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ए डी सी। मुझे कौन सा एंगल निकालना है? ए डी सी, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो जो हमें चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन में मुझे क्या दे रखा है। देखिए एंगल बी ओ सी आपको दे रखा है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो अपना एंगल बी ओ सी कितना है? देखिए ये अपना एंगल, ये बी ओ सी है, 30 डिग्री। ठीक है, एंड आपको एंगल ए ओ बी, आपको एंगल ए ओ बी दे रखा है 60 डिग्री। कौन सा एंगल? अपना ये वाला एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर इसको ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है। देखिए टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी फाइंड करना है। ठीक है, एडीसी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। देखिए आपको पता है मैंने आपको क्या बता रखा था, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब आर्क के द्वारा जब मेरा जो सेंटर पर एंगल बनता है, जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, देखिए ये मेरी आर्क हो गई, एसी मेरी आर्क हो गई। आर्क के द्वारा जो सर्कल पर जो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है। वो ट्वाइस होता है किसका? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, जो भी सर्कल पे जो रिमेनिंग पॉइंट होगा ना, है ना, ये देखिए ये रिमेनिंग, ये जो मेरा पॉइंट डी है जो कि रिमेनिंग पार्ट पर है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर है, तो इसका क्या होगा? ये ट्वाइस होगा। तो जो मेरा एंगल ए डी सी है ना, एंगल ए डी सी है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वो मेरा हाफ हो जाएगा किसका? इस एंगल का, इस एंगल ए ओ सी का हाफ हो जाएगा। एंगल ए ओ सी का हाफ हो जाएगा। आपको ये पता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा, क्योंकि ए बी आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा, है ना, सेम आर्क के द्वारा यहां पर मेरा क्या हो रहा है, जो ये पॉइंट डी पर बनना है ना जो एंगल, वो क्या होगा? वो आधा होगा किसका? सर्कल के सेंटर का, सर्कल के सेंटर का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा देखिए जो एंगल ए डी सी होगा ना, वो एंगल ए ओ सी का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एंगल ए ओ सी क्या था? देखिए एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए ओ सी आपका, देखिए 60 और 30, 60 और 30 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 और 30 90 हो गया। ठीक है, दो से जब काटेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, 45। तो एंगल ए डी सी अपना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, बस इतना सा फाइंड करना था आपको, और ये आपका आंसर होते हुए, बस इतना सा था। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बहुत ही सर्कल्स की, ये बता रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ना सबसे मजेदार एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर सर्कल्स की। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको देखिए इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा ना, शायद ही किसी ने आपको कराए होंगे इस पूरे यूट्यूब पर। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कराने जा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चंस को पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग को ऐसा पढ़ना है क्वेश्चन की एक बार में आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, मतलब क्या कर रहा है, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल पे क्या है, कॉर्ड है जो कि इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। मैंने सर्कल पे एक कॉर्ड बना ली, सपोज मैंने यहां पर एक कॉर्ड बना ली, ठीक है। नाम दे दिया मैंने, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। ए बी मेरी कॉर्ड है, ए बी मेरी कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक कॉर्ड है एक सर्कल की, तो अपना एक सर्कल हो गया, सर्कल पे कॉर्ड होगी ए बी, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब जो सर्कल का सेंटर, मतलब मैंने मान लिया जो सर्कल का सेंटर है ये ओ है, सर्कल का सेंटर ओ हो गया। अगर मैं ओ ए और ओ बी यहां पर ज्वाइन कर दूं, ओ से ए और ओ से बी अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज आपको, कि सर्कल के सेंटर से ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर से जो रिमेनिंग जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है ना, जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, जो वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां पर मेरा ओ ए और ओ बी मेरा रेडियस है, ओ ए और ओ बी मेरा रेडियस दे रखा है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो अपना ये भी रेडियस हो जाएगा, अपना ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से ज्वाइन है सरकमफ्रेंस की जो दूरी है ओ ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये चीज यहां पर दे रखी थी, जो मेरा कॉर्ड है, जो मेरा ए बी कॉर्ड है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो मेरा यहाँ पर ए बी जो कॉर्ड है ये भी इक्वल हो जाएगा रेडियस के, ये भी इक्वल हो जाएगा रेडियस के। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज, आप एबीसी, आप ओ ए बी ट्राइंगल को गौर से देखिए, ट्राइंगल ओ ए बी को गौर से देखिए। यहाँ पर ओ ए आर है, ओ बी भी रेडियस है और ए बी भी रेडियस है, तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल कौन से ट्राइंगल में होती है, आपको पता है तीनों साइड कौन से ट्राइंगल में इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहां पर मेरा जो ट्राइंगल ओ ए बी बनना है ना, ये कैसा ट्राइंगल है, एक मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई, इतनी चीजें आपको समझ आ गई ना। ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि सभी साइड्स क्या है मेरी इक्वल है, सभी साइड्स मेरी इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, कहां पर देखिए, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क पर एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क होना। आपको मैंने बता रखा था, देखिए मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होती है। देखिए यहां पर ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड से जो मेरे ये जो पीस है ना, जो मेरा ये कंटिन्यूस पीस है छोटा वाला, ये मेरा क्या है, माइनर आर्क है, ये मेरा माइनर आर्क है, ये मेरा माइनर आर्क है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये जो बड़ा टुकड़ा दिख रहा है, ये जो बड़ा टुकड़ा दिख रहा है ए बी का, ये आपका मेजर आर्क है, ठीक है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये अपनी मेजर आर्क हो गई है। तो यहां पर कह रहा है जो एंगल जो सबटेंड हो रहा है किसके द्वारा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है कहां पर, माइनर आर्क पर, मतलब इस आर्क पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, है ना, वहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है किसके द्वारा, इस ए बी कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। तो मैंने मान लिया, मेरा ये पॉइंट मान लीजिए, मैंने यहां पर मान लिया पॉइंट, ये अपना हो गया सी, ये पॉइंट सी मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहां पर इस ए बी कॉर्ड के द्वारा पॉइंट सी पर क्या बनना है, एंगल हमें ये फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको यहां पर आप मिला दीजिए, आपने बी सी और ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको एक तो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है कहां पर, माइनर आर्क पर, कहीं भी ये पॉइंट सी यहां भी आप ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर है, ठीक है। ऐसे ही आप कॉर्ड के द्वारा एक मेरा जो पॉइंट होगा एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क होना, देखिए यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है ऑल्सो एक पॉइंट होगा किस पर, मेजर आर्क पर। तो मेजर आर्क यहां से लेकर यहां तक आपका मेजर आर्क है। तो आप कोई भी एक कोई पॉइंट है ना, वो कहीं भी ले सकते हैं, आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, ठीक है। एक पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया सपोज मेरा जो पॉइंट था वो यहां पर था डी, मैंने उसको नाम दे दिया डी, ठीक है। अब आपने क्या करा, ए से डी को ज्वाइन कर दिया,
और ऐसे आपने बी से डी को ज्वाइन करा। अब आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको एडीबी का आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, एडीबी एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा एसीबी। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्या चीज मुझे गिवन है। देखिए मैंने गिवन लिख लिया है ना, कि लेट ए बी बी अ कॉर्ड, ए बी क्या कॉर्ड है किसकी, सर्कल की। लेट ए बी बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ए बी अपनी कॉर्ड है, ए बी अपनी कॉर्ड है सर्कल की, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सीधे हमें फाइंड करना है। देखिए टू फाइंड, आपको पहला जो निकालना है, आपको देखिए जो पहला निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो पहला आपको माइनर आर्क पर जो पॉइंट पर, जो ये पॉइंट पर जो एंगल बनना है कॉर्ड के द्वारा, आपको ये फाइंड करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है जो मेजर आर्क पर जो पॉइंट बनना है वो वाला एंगल फाइंड करना है। तो मुझे पहला एंगल फाइंड करना है, एंगल पहला एंगल ए सी बी। दूसरा मुझे फाइंड करना है एंगल ए डी बी, ठीक है। ये दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जब सिंस मेरा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए सी, ए बी अपनी क्या है, रेडियस है, अपनी क्या रेडियस है। ये ओ ए, ये ओ बी और ए बी, ये जब तीनों रेडियस है, ये जब तीनों रेडियस है, तो जब तीनों रेडियस होगी, जब तीनों रेडियस होगी तो मेरी सारी साइड्स इक्वल हो गई, है ना। क्योंकि सिंस से पहले आप क्या करिए, एक मिनट, इससे पहले आप लिख लीजिए हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ताकि आपको और चीजें क्लियर आ जाए, है ना। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा, ओ ए बी। तो यहां पर आप ये लिख लीजिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर जब मेरा ओ ए ओ बी और ए बी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो देयरफॉर मेरा जो ट्राइंगल ओ ए बी होगा ना, वो कैसा ट्राइंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों, तीनों साइड जब इक्वल होती है, एक ट्राइंगल की जब तीनों साइड इक्वल होती है, तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाया जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना। तो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको पता ही होगा जब मेरा, देखिए नाउ ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब आपको पता है जब ट्राइंगल आपका ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपकी जो चारों जो तीनों एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होंगे, है ना। तो देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जो बी होंगे वो मेरे 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब साइड तीनों इक्वल है तो एंगल्स भी तीनों इक्वल होंगे। हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है ना। तो बाय आप एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स एक्स करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये तीनों 60 हो गए। अब आप गौर करिए, देखिए मेरा एंगल ए ओ बी आ चुका है, मेरा एंगल ए ओ बी आ चुका है, ठीक है ना। मेरा ये ए ओ बी आ चुका है, ए ओ बी। मैंने आपको क्या बता रखा है, ए बी कॉर्ड से, देखिए ए बी कॉर्ड से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, जो सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, वो ट्वाइस बनता है किसका, जो रिमेनिंग पार्ट पर। देखिए रिमेनिंग पार्ट पर जो सरकमफ्रेंस की जो रिमेनिंग पार्ट पर है ना यहाँ पर, तो देखिए जो ए बी कॉर्ड के द्वारा जो सर्कल पर जो सेंटर बनना है ना, वो ट्वाइस होता है किस पर, इस पर एंगल एडीसी, एंगल एडीबी का ट्वाइस होगा, एंगल एडीबी का ट्वाइस होगा, ठीक है। देखिए तो यहां पर मैं लिखूंगा कि जो एंगल अपना एंगल ए डी बी होगा ना, वो क्या होगा मेरा, एंगल ए ओ बी का आधा होगा, एंगल ए ओ बी का आधा होगा। एंगल ए ओ बी कितना, 60 डिग्री। दो से मैं जब मैं काटूंगा तो अपना एंगल ए डी बी, अपना जो एंगल ए डी बी आया ना, वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। 30 डिग्री आ चुका अपना, अरे एक मिनट, देखिए अपना एंगल ए डी बी अपना 30 डिग्री आ चुका, समझ आया। क्यों, क्योंकि ए बी कॉर्ड के द्वारा सेम कॉर्ड के द्वारा जब एंगल जो सेंटर पे बनता है ना, वो हमेशा डबल होता है किसका, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सर्कल का, उस पर, ठीक है। अब देखिए एंगल ए डी बी 30 हो गया, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको 30 डिग्री लिख देता हूं, ये अपना फाइंड कर लिया, ये अपना 30 डिग्री है। अब आप गौर करिए, देखिए टीचर्स आपको पता है यहाँ पर दो मेथड से हम एंगल एसीबी हम निकाल सकते हैं।
बट जो टीचर्स होते हैं ना वो सिर्फ आपको एक ही मेथड बताते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कि एंगल एसीबी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। ज्यादातर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो सारे के सारे टीचर्स ने क्या करा रखा है कि देखिए आपको पता है एक जो हमारा पॉइंट होता है उस पर जो कंप्लीट जो राउंड बनता है, कंप्लीट एक सर्कल जो बनता है वो मेरा 360 डिग्री का बनता है। यहाँ पर ये पॉइंट ओ पर जो मेरा ये कंप्लीट जो सर्कल होगा, जो राउंड होगा, ये 360 डिग्री का होगा। अब ये मेरा 60 डिग्री का है, ये मेरा 60 डिग्री का है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल एओबी जो कि रिफ्लेक्स एंगल है, ये मेरा 300 डिग्री होगा, ये मेरा 300 डिग्री होगा। 360 में से जब मैं 60 घटा दूंगा तो आपका जो रिमेनिंग एंगल होगा, ये जो रिमेनिंग एंगल होगा, है ना, कौन सा एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी आपका क्या कितना बचा, 300 डिग्री हुआ, 300 डिग्री हुआ। अब आप फोकस करिए, जो एंगल एसीबी है, जो एंगल एसीबी है वो इस पॉइंट का, है ना, जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसका आधा ही तो होगा, उसका आधा ही तो होगा। तो मेरा जो एंगल एसीबी है वो इस 300 डिग्री का आधा ही तो होगा। ये पहला मेथड मैं बता रहा हूं आपको। देखिए देखिए, तो एंगल जो मेरा एंगल एसीबी होगा वो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी का आधा होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना दे रखा, 300 डिग्री। दो से मैं काटूंगा जब तो अपना एंगल जो ए सी बी आया वो कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। पहले मेथड से मैंने आपका ए सी बी ये निकाल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसको और हम किससे निकाल सकते हैं ए सी बी को, और करके लिख लीजिए। ये अपना मेथड 1 था इसको फाइंड करने का। अब हम मेथड 2 से इसको देखते हैं। आपको मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। भले ही आप वहां पेपर में एक से करिएगा बट आपको पता तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको यहाँ रटवाने नहीं आया हूं। मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा कि क्या चीज कहां से आई है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहां तक देखिए, टीचर्स ना जनरली बस आपको यही बताएंगे ये वाले मेथड से। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं, थोड़ा आप सोचिए, आप गौर करिए कि देखिए पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट डी, चारों वर्टेक्स मेरे ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये कैसा सर्कल, ये मेरा जो ए सी बी डी ये जो फिगर था, ये जो क्वाड्रिलेटरल था, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन चुका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या बताया था आपको कि जब कोई मेरा क्वाड्रिलेटरल, जब उसकी चारों वर्टिसेस जब सर्कल के ऊपर लाई करती हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जब चारों की चारों वर्टिसेस जब सर्कल के ऊपर लाई करती हैं तो आप यहां पर देख रहे होंगे ए सी बी और डी क्वाड्रिलेटरल को आप गौर से देखिए। तो मेरा वर्टेक्स ए, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी, चारों के चारों जो वर्टेक्स है वो क्या सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका। ठीक है, अब आप देखिएगा, जैसे ही मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री। तो यहां पर जब मेरा एंगल डी 30 डिग्री है, जब मेरा एंगल डी 30 डिग्री है तो एंगल डी का अपोजिट क्या है, एंगल सी तो हुआ। एंगल डी का अपोजिट एंगल सी तो हुआ, एंगल ए तो होगा नहीं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एंगल डी है ना तो एक छोड़कर दूसरा, एंगल ए छोड़कर एंगल सी, ऐसे एंगल डी है, अगर एंगल डी 30 है ना तो एक छोड़कर दूसरा एंगल। तो यहां पर एंगल सी प्लस एंगल डी का देखिए, सिंस ए कौन सा था, ए सी बी डी, हाँ देखिए सिंस ए सी बी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब आपको पता है ए सी बी डी अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो एंगल बी था क्या था, हाँ एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। आपको पता ही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैंने आपको प्रॉपर्टीज क्या बताई थी, जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मुझे एंगल डी मुझे यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया था 30 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने एंगल डी यहाँ पर फाइंड कर लिया था 30 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह मैं 30 रख दूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री होना। ठीक है, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से मैं 30 घटाऊंगा, है ना, 180 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो कितना आएगा 150, 150 डिग्री आ गया, 150 डिग्री आ गया, एंगल सी अपना 150 डिग्री आ गया। ठीक है ना, देखिए ऐसे भी निकल गया। देखिए ज्यादातर जो टीचर्स है ना वो सिर्फ आपको बस ये मेथड बताएंगे, ये वाला मेथड बताएंगे, काम क्यों नहीं कर रहा, ये वाला मेथड बताएंगे, इस मेथड से आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने आपको इसलिए मेथड बताया ताकि आप का जो दिमाग है ना वो और सोच सके चीजों को कि अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई वो खेल नहीं है। देखिए जब हमें पता था एसीबीडी अपना
क्वाड्रिलेटरल हो गया, ACBD अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब एंगल D 30 है तो एंगल C कितना होगा, 150 डिग्री। हम ओरली भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ आया आप लोग को, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, आप एग्जाम में इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, देखिए देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। इन फिगर 9.24, ठीक है, एंगल पी क्यू आर हमें 100 डिग्री दे रखा है। कौन सा एंगल, पी क्यू आर, ये जो एंगल है ना, ये मुझे 100 डिग्री दे रखा है। एंगल पी क्यू आर ये मुझे 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है। वेयर पी क्यू और आर जो कि क्या है, पॉइंट्स हैं, किस पर, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो आपको एक पॉइंट P दिख रहा होगा, एक पॉइंट आपको Q दिख रहा होगा, एक पॉइंट आपको R दिख रहा होगा, जो कि सर्कल के ऊपर है, जो कि सर्कल के ऊपर है, और सर्कल का जो सेंटर है वो O है, सर्कल का सेंटर O है, ठीक है ना। देखिए ये अपना पॉइंट P हो गया, ये अपना पॉइंट Q हो गया, ये अपना पॉइंट R हो गया, और ये सर्कल का सेंटर O हो गया। अब आप देखिए गौर से, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल OPR, एंगल OPR फाइंड करना है। कौन सा एंगल, OPR, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो OPR, ये एक ट्राइंगल ही तो है, OPR ये एक ट्राइंगल ही तो है, एक ट्राइंगल ही तो है। तो आपको बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। देखिए अब आपको दिखेगा सही से, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये आपको OPR, देखिए ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो आपको एंगल OPR, आपको ये वाला एंगल बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना गिवन लिख लीजिए भाई। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, देखिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें एंगल PQR हमें दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, मुझे जो फाइंड करना है ना, फाइंड करना है एंगल OPR, एंगल OPR मुझे फाइंड करना है, ठीक है, एंगल OPR फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब आप देखिए, गौर से देखिएगा, गौर से, गौर से देखिए, ये जो ट्रायंगल OPR था, ये जो ट्रायंगल OPR था, तो आपको दिख रहा होगा ये जब सर्कल का सेंटर है, ये जब सर्कल का सेंटर है, और जो पॉइंट P है जो कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, जो कि सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो O से P की जो दूरी होगी, O से P की जो दूरी होगी, ये रेडियस ही तो होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, है ना। O से P की दूरी रेडियस है। ऐसे ही आप गौर करिए, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी है, रेडियस, ये जो R है, पॉइंट R है, जो कि सरकमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कल के सेंटर से जो ये पॉइंट R है, इसकी भी तो दूरी रेडियस है, ये भी तो R ही होगा, ये भी अपना R हो गया, ठीक है, ये भी अपना R हो गया। अब आप जब फोकस करिए ट्रायंगल OPR के अंदर, जब साइड हमारी इक्वल है, जब हमारी OP साइड OR के इक्वल है, OP साइड OR के इक्वल है, देखिए मैं आपको बताएं, इसको ऐसे बना के दिखाता हूं, देखिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। ये पॉइंट O हो गया, देखिए मैंने ये ट्रायंगल ही बाहर बना दिया ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। देखिए ये पॉइंट P, ये पॉइंट R हो गया, तो मेरा OPR दे रखा है और OR मुझे R दे रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए OPR है, OPR है, OR R है, OR रेडियस है अपना, ठीक है ना, और ये PR, ये PR, ठीक है। ये जो ट्रायंगल था OPR, इसको मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको गौर करें, अगर आप इसको गौर करें, देखिए मैं इसको सीधा कर देता हूं ताकि आपको पता है चीजें और अच्छी तरीके से समझ आए। एक मिनट यार, चलो छोड़िए, देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप फोकस करिए ट्रायंगल OPR के अंदर, ट्रायंगल OPR के अंदर फोकस करिए। जब मेरी OP साइड OR के इक्वल है, जब OP साइड OR के इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हमारी साइड इक्वल होती है, जब हमारी साइड इक्वल होती है, तो जो साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी तो इक्वल होगा। तो ये OP साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, एंगल R, और OR साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, एंगल P, तो ये भी तो इक्वल होगा। तो यहां पर मेरा जो एंगल R होगा वही एंगल P होगा। तो मैंने सपोज मान लिया ये मेरा X है, ये मेरा X है, ठीक है। अब हम देखिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल OPR में सिंस जब मेरा OP OR के इक्वल है, OP OR के इक्वल है, तो देयरफॉर OP के सामने अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल R हुआ किसके, एंगल P के इक्वल हुआ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया जो मेरा, यहाँ पर आप इसको एंगल आर मत मानिए, सिर्फ रुकिए, आप इसको एंगल ओ आर मानिए। एंगल ओ आर पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ पी आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया जो एंगल ओ आर पी है ना, वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ आर ओ पी आर, ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, एक्स के बराबर मैंने मान लिए थे, ठीक है। अब आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल ओ पी आर के अंदर, तो तीनों एंगल का सम देखिए, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर ओ पी आर, ओ पी आर प्लस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ पी बराबर 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो गया, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ओ आर पी और एंगल ओ पी आर, एंगल ओ आर पी और एंगल ओ पी आर मुझे एक्स दे रखा है, एंगल ओ आर पी और एंगल ओ पी आर मुझे एक्स दे रखा है, तो यहां पर मैं एक्स लिख लूंगा, एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब आप फोकस करिएगा, फोकस करिएगा, देखिए मैं आपको बहुत मतलब बहुत इसको इजी से तरीके से समझा सकता हूं, थोड़ा मैं आपको ज्यादा डिटेल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए और अच्छे से। देखिए जब आपको मेरा ये पॉइंट पी क्यू आर मुझे 100 डिग्री दे रखा है, आप यहाँ पर पी आर तो ये मेरी क्या है, कॉर्ड है, पी आर मेरी कॉर्ड है। जब यहाँ पर ये एंगल मेरा 100 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, तो आप फोकस करिए, क्या चीज, फोकस करिए। देखिए मैं यहां भी इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूं। देखिए अगर ये मुझे 100 डिग्री दे रखा है तो इसका डबल क्या होगा, यहाँ पर 200 200 होगा, 200 होगा, 200 होगा, रिफ्लेक्स एंगल मेरा पी ओ आर 200 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था सर्कल के सेंटर पर डबल बनता है किसका, जो सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस का। तो जब यहाँ पर एंगल मेरा पी क्यू आर 100 है, तो मेरा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर 200 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है एक पॉइंट पर जो कंप्लीट जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो ये जब 200 हो चुका तो ये जो एंगल होगा ये अपना कितना होगा, 160 डिग्री। ये एंगल अपना 160 डिग्री, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये एंगल अपना 160 डिग्री हो गया। तो एंगल आर ओ पी मेरा हो गया 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब मैं 160 को 160 को जब मैं 180 से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया। अब मैंने इस 160 डिग्री को, इस 160 डिग्री को मैं उधर ले गया, 180 के उधर माइनस कर दिया, तो मेरा बचा 20 डिग्री। तो मैं 2 से काटूंगा तो x अपना आ गया 10 डिग्री, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई अपनी 10 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ आया। तो मुझे फाइंड क्या करना था, एंगल ओपीआर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओपीआर, ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, तो मेरा एंगल ओपीआर कितना गया, 10 डिग्री। अब मैं इसको आपको बताऊंगा ओरली। अब तक तो मैंने आपको बताया इतने आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने आपको कितना ये लेंथी मेथड से बताया ना, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल से बता देता, इसलिए लग रहा है। देखिए जब मुझे पता था, देखिए कि यहाँ पर ओपी और ओ आर क्या रेडियस है, ओपी और ओ आर रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब मुझे ये पी क्यू आर, जब मुझे ये 100 डिग्री दे रखा है, तो इसका जो सेंटर पर जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये 200 डिग्री होगा, 200 डिग्री होगा। तो जब ये 200 होगा तो 360 में से जब मैं 200 को घटाऊंगा तो ये 160 हो गया, ये 160 हो गया। अब मुझे पता है जब ये वाला एंगल इक्वल है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये क्या होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि एंगल तो इक्वल होंगे ना। क्योंकि 160 में से जब आप 180 में से जब आप 160 माइनस करेंगे बचेगा 20, तो 20 को अगर मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा तो 10-10 बचा ना, 10-10 हो गया बस, ठीक है। इसको देखिए एक मेथड से और कर सकते थे। देखिए अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर दूं, देखिए मैंने मान लिया एक सर्कल का सेंटर, मैंने मान लिया एक पॉइंट है यहां पर एस, एक पॉइंट एस है, तो मैंने पी को एस से ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही मैंने एस को आर से ज्वाइन कर दिया। देखिए अब मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं आपको, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा PQRS, PQRS आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। जब ये एंगल 100 है, जब ये एंगल 100 है, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब ये एंगल 100 हो गया, एंगल Q जब 100 हो गया, तो एंगल S कितना बचेगा, 80 डिग्री, क्योंकि एंगल Q प्लस एंगल S बराबर 180 डिग्री हो जाएगा मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो जब एंगल Q मुझे 100 डिग्री दे रखा है, तो एंगल एस कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आपको पता है जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, ट्वाइस बनता है, डबल बनता है सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट रहता है। तो ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा, ये 80 तो 160 हो जाएगा, तो यहां से भी निकल जाएगा 10-10 करके, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरे मेथड से बता दिया है। देखिए चीजों को मैं बता रहा हूं आपको, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं हर एक चीजें। देखिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स को इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा डर लगता है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छी तरीके से रीड करिए।
एंगल ए बी सी मुझे 69 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम देख लेंगे ए बी सी, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये मुझे 69 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल ए सी बी जो कि मुझे 31 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मेरा जो एंगल ए सी बी है, ये वाला एंगल मेरा हो गया 31 डिग्री का, ये मेरा एंगल हो गया 31 डिग्री का, ये वाला एंगल 31 डिग्री का हो गया एंगल ए सी बी, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी फाइंड करना है। कौन सा एंगल, बी डी सी, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब आप फोकस करिए, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जो मेरे एंगल्स होते हैं ना सेम कॉर्ड से जो एंगल्स जो सेम सेगमेंट पर बनते हैं, देखिए यहां पर मेरी बीसी का एक कॉर्ड है, बीसी का एक कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है अपनी। तो जो बीसी से जो मेरा एंगल बनना है एंगल ए पर बीसी कॉर्ड से जो मेरा एंगल ए है, वही मेरा बीसी कॉर्ड से एंगल डी डी भी तो है। सेम सेगमेंट पे क्या होता है, एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल होना, ठीक है। तो बीसी कॉर्ड से आप देखेंगे जो एंगल ए पे जो एंगल बनेगा, तो वही तो एंगल डी पर भी बनेगा, क्योंकि कॉर्ड सेम है, ठीक है। तो देखिए गिवन आप लिख लीजिएगा टू, चलिए मैं लिख ही देता हूं। देखिए गिवन में हमें दे रखा है, देखिए गिवन में हमें क्या दे रखा है, एंगल ए बी सी मुझे दे रखा है 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी मुझे दे रखा है 31 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड, मुझे देखिए क्या चीज फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करना है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी फाइंड करना है। कौन सा एंगल, बी डी सी, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आप गौर करिए, आपको एंगल ए बी सी, आपको ये पूरा एंगल दे रखा था, और आपको एंगल ए सी बी, आपको इतना एंगल दे रखा है। तो आप गौर करिए ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर गौर करिए, आपको एंगल बी पूरा पता है और आपको ये वाला एंगल पता है इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर। तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी से मेरा, देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी का जब मैं यूज करूंगा, तो यहां से मेरा देखिए एंगल जो ए है ना वो मेरा फाइंड हो जाएगा। 180 में से मैं डायरेक्ट घटाऊंगा किसको, आप देखिए जब ये मुझे 69 डिग्री दे रखा है, ये मुझे 31 डिग्री दे रखा है, 69 और 31 कितना होता है 100, ठीक है। तो ये अपना 100 हो गया, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 80 डिग्री, ये मेरा बचा 80 डिग्री, ये मेरा बचा 80 डिग्री, है ना। ये 100 को जब मैं माइनस करूंगा तो अपना एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब आप गौर करिए, जब आपका एंगल ए 80 आया तो एंगल डी भी तो 80 होगा, क्यों, सेम कॉर्ड से दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सेगमेंट पर, ठीक है। तो जो एंगल ए होगा वही अपना एंगल डी भी होगा, बस। तो आपका एंगल जो बी डी सी होगा ना वो भी आपका 80 डिग्री आ जाएगा आंसर, बस इतना सा था क्वेश्चन। हलुआ क्वेश्चन है, हलुआ। समझ आ रहा आप लोग को, मैं आप लोग को थोड़ा टाइम लेके इसलिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ी चीजों को मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं, थोड़ा भले टाइम लग रहा हो बट अच्छे तरीके से आप लोग को समझ आए, क्योंकि मैं यहां पर सभी स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूं। मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही है, चाहे वीक स्टूडेंट्स हो, चाहे एवरेज हो, चाहे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, मैं तीनों स्टूडेंट्स को इक्वल मान रहा हूं यहां पर, ठीक है, ताकि वीक स्टूडेंट्स भी अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसका हमें फिगर नहीं दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को पहले रीड बहुत अच्छे तरीके से करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। देखिए मुझे यहां पर दे रखा है एबीसीडी, जो अपने पास एबीसीडी है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको समझ गए होंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये मैंने सर्कल बनाया, तो सर्कल पर क्या है, मेरे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। देखिए ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन चुका, ठीक है ना। मैं नाम दे देता हूं, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी और ये मेरा डी। एबीसीडी मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। हुज डायगोनल्स किसके डायगोनल्स, हुज ये किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के यूज हो रहा है कि जो एबीसीडी के जो डायगोनल्स है, मतलब एसी डायगोनल और बीडी जो डायगोनल्स है ना, वो क्या कर रहे हैं,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, पॉइंट ई पर। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं यहां पर अपना AC डायगोनल और ये अपना BD डायगोनल। अरे आजा आजा, ठीक है, देखो AC डायगोनल, एक मिनट, देखिए अब ये अपने दोनों डायगोनल्स हो गए, जो कि कहां पर कट कर रहे हैं, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये नाम दे दिया मैंने पॉइंट ई। ठीक है, इफ एंगल DBC मुझे दे रखा है 70 डिग्री, कौन सा एंगल, DBC, मतलब मुझे ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 70 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद मुझे एंगल BAC मुझे दे रखा है 30 डिग्री। कौन सा एंगल, BAC, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का। रुकिए ब्लैक से करता हूं, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल BCD। कौन सा एंगल, BCD, मतलब आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये आपको पूरा एंगल फाइंड करना है। कोई बात नहीं, ये मुझे पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप गौर करिएगा, एक चीज फोकस करिए, फोकस फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए। देखिए आपको यहां पर BC कॉर्ड दिख रहा है, BC कॉर्ड दिख रहा है, जो BC कॉर्ड है वो एंगल A पर, पॉइंट A पर कितना एंगल बना रहा है, एंगल 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनना है। BC कॉर्ड से मेरा 30 डिग्री का एंगल बनना है, तो सेम कॉर्ड से मेरा पॉइंट D पर भी तो सेम एंगल बनेगा। सेम कॉर्ड से जो पॉइंट A पर जितना एंगल बनना है, सेम कॉर्ड से पॉइंट D पर भी उतना ही एंगल बनेगा। तो जब मेरा एंगल A पर 30 डिग्री बनना है BC कॉर्ड से, तो यहां भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फोकस करिए, फोकस। देखिए अब आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल BCD आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, जहां पर आपको एंगल D भी पता है, एंगल B भी पता है। तो ये मेरा एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 70 और 30, 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 80 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये आ गया अपना 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। तो एंगल आपका जो BCD आया ना, एंगल BCD आपका 80 डिग्री आ गया, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फर्दर इफ AB बराबर BC होना, ये जो अपना AB है, ये जो अपना AB है, ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो अपना AB है इस BC साइड के इक्वल है, AB साइड BC साइड के इक्वल है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल ECD फाइंड करना है। कौन सा एंगल, ECD, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा एंगल, ECD, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं यहां इससे बना देता हूं ताकि आपको पता चले, ECD मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फोकस करिए आप, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए। कौन सा ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC पे फोकस होना चाहिए आपका। जब मुझे AB साइड और BC साइड इक्वल दे रखी है ट्रायंगल ABC के अंदर, तो ये मेरा ट्रायंगल आपको पता है, जब दो साइड इक्वल होती है तो वो जो ट्रायंगल होता है वो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो प्रॉपर्टीज होती है, जब दो साइड इक्वल होती है, जब दो साइड इक्वल होती है तो उसके जो अपोजिट एंगल होता है, अब आप AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, ये वाला एंगल। ऐसे इस BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, ये वाला एंगल। तो जब इस साइड के सामने ये वाला एंगल 30 है, तो इस साइड के सामने भी तो ये एंगल भी तो 30 होगा, ये एंगल भी तो 30 डिग्री का होगा, ये एंगल भी तो 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फोकस करिए आप कि मेरा ये पूरा एंगल था 80 डिग्री का, 80 में से जब मैं 30 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। इस 80 डिग्री में से जब मैं 30 डिग्री माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं कि जो एंगल ECD होगा वो जब मैं 80 डिग्री में से 80 में से जब मैं 30 डिग्री माइनस करूंगा तो अपना जो एंगल ECD आएगा, 80 में से 30 गया कितना हो गया, 50। 80 में से अगर जब मैं 30 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यही आपका आंसर है। बस देखिए कितने हो गए क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन निपट चुके हैं इस एक्सरसाइज के। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना 7वां क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना। देखिए इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो उसके डायगोनल्स है वो क्या है, आर डायामीटर्स होना, आर डायामीटर्स होना।
जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे क्या है, डायामीटर्स हैं, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, डायामीटर्स हैं। किसके? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। किसके थ्रू? वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है इट इज अ रेक्टेंगल। ये जो इट है, इट वर्ड, ये किसके लिए लग रहा है? इस क्वाड्रिलेटरल के लग रहा है। वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा अपना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। देखिए, सर्कल के ऊपर एक मैंने बना दिया, यहां पर चारों वर्टिसेस की ज्वाइन कर दो। देखो, अपना अब ये बन चुका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे? क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं। ए नाम दे दो, ए बी सी डी। चारों की चारों जो वर्टिसेस है वो सर्कल को लाई कर रही है। अपना ये ए बी सी डी क्वाड्री वो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसके जो एसी डायगोनल है, डायगोनल एसी और जो डायगोनल बीडी है, वो मेरे क्या है? डायामीटर्स हैं, डायामीटर्स हैं। ठीक है, यहां पर हमें ये मैं खुद से नहीं मानना कि जो एसी और बीडी जो डायगोनल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो डायमीटर हैं। यहां पर दे रखा है जो डायगोनल्स हैं किसके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या है? मेरे डायामीटर्स हैं, डायामीटर्स हैं ऑफ द सर्कल के। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते गिवन। क्या हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन में मैंने लेट किया था कि जो अपना लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, जहां पर अपना AC एंड BD, इन विच डायगोनल्स AC एंड BD, देखिए डायगोनल्स जो मुझे AC एंड BD दे रखे हैं, डायगोनल्स AC एंड BD आर क्या? ये मेरे डायामीटर्स हैं, डायामीटर्स हैं। किसके? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के। ठीक है, ये चीज आपने गिवन लिख ली। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है? प्रूफ, देखिए प्रूफ पर फोकस होना चाहिए आपका कि क्या चीज हमें प्रूव करनी है। ये जो ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है ना साइक्लिक, ये मेरा क्या होगा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। देखिए, अब हम लिखेंगे प्रूफ। फोकस करिए आप। देखिए, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि हमें रेक्टेंगल बनाने से पहले, रेक्टेंगल बनाने से पहले वो जो मुझे जो क्वाड्रिलेटरल जो दिया रहता है, उसको हम क्या पहले प्रूफ करते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल को पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम से बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये स्टेप होता है। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? सबसे पहले उस क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या बनाना है? पहले पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम जब बन जाएगा, फिर आपको क्या करना है? उसको रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ABCD जब मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। अब मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे होगा। मुझे पता है क्या, क्वेश्चन में गिवन है कि अपने पास ये जो AC डायगोनल है और ये जो BD डायगोनल है, वो क्या है? डायामीटर है, डायामीटर। अगर मैं इस BD डायमीटर को देखूं, BD डायमीटर को देखूं, तो वो मेरा पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ये जो BD डायमीटर है, ये पॉइंट C पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? एंगल्स इन द सेमी सर्कुलर आर्क, जो हमारी सेमी सर्कुलर आर्क होती है ना, वो क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये मेरा देखिए, ये भी मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जब BD मेरा डायमीटर और मेरा यहां भी मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, जब कब? फॉर BD डायमीटर के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे क्या चीज, जब मेरा AC डायमीटर है, जब मेरा AC डायमीटर है, तो जो AC डायमीटर है वो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ऐसे ये जो AC डायमीटर है वो इस पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो अपना ये भी एंगल 90 डिग्री का आ गया और ये भी एंगल 90 डिग्री का आ गया। ठीक है ना, देखिए अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर आप देखेंगे हमें, सिंस देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, चारों के चारों जो एंगल्स है वो मेरे 90 डिग्री हैं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा AC डायमीटर है और BD डायमीटर है। जब डायमीटर होता है तो वो क्या बनाता है? हमारा 90 डिग्री बनाता है पॉइंट पर, सेमी सर्कुलर आर्क पर।
है ना। तो यहाँ पर पॉइंट डी पर पॉइंट बी पर 90 डिग्री हो गया। ऐसे जब मेरा बी डी था तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, समझ हो गया। अब आप देखिए, मुझे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम बनाना है। तो आपको पता है, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो आप फोकस करिए, आपने माना कि एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है, मैं मान रहा हूं अभी एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो मेरे अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं, 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो आप देखिए, जब मेरे अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये तो मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका। देखिए, जब मेरा, देखिए, सिंस एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, तो देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम होना। एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम हो गया, पहली चीज ये प्रूव हो गई। ठीक है, अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है। देखिए, जैसे ही मेरा पैरेललोग्राम बना, जैसे ही मेरा पैरेललोग्राम बना, तो हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एबीसीडी पैरेललोग्राम के अंदर एंगल ए मेरा 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 है, एंगल सी भी 90 है, एंगल डी भी 90 है। पैरेललोग्राम में, अगर पैरेललोग्राम में आपका कोई भी एक एंगल, कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो तुरंत मेरा वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। देखिए, देखिए, सिंस वन एंगल, सिंस, देखिए, देखिए, सिंस, यहां पर मैं लिख देता हूं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 डिग्री। यहां पर आपका एक एंगल कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना। यहां पर मेरा एक एंगल क्या 90 डिग्री का है, तो देयरफॉर एबीसीडी, एबीसीडी आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा करना था आपको। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन को पहले रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं किसकी, एक ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम की, वो हमें इक्वल दे रखी है, इक्वल दे रखी है। एक मेरे पास ट्रेपेजियम है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो मुझे प्रूफ करना है, इट ट्रेपेजियम के लिखना है, ट्रेपेजियम के लिए लग रहा है इट। तो वो जो ट्रेपेजियम होगा वो कैसा होगा, एक साइक्लिक होगा, साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है ना, वो ट्रेपेजियम कैसा होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये जो इट लग रहा है ये अपने ट्रेपेजियम के लिए लग रहा है। ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अपना ये ट्रेपेजियम के लिए लग रहा है, अरे एम। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप ट्रेपेजियम बना लीजिए। देखिए, अपना ये ट्रेपेजियम बनते हुए देखिए, देखिए ये अपना ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं ट्रेपेजियम का, ये अपना ए, ये बी, ये सी और ये डी, ए बी सी डी अपना ट्रेपेजियम है यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको नॉन पैरेलल साइड्स, आपको पता है ए बी, एक मिनट, ये जो ए बी है, ये जो ए बी और जो डी सी है, ये क्या बेस है, बेसेस है इस ट्रेपेजियम के। और जो ए डी और जो बी सी है, ये क्या नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की। तो मेरी जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी, ये इक्वल है बीसी के। ये चीज हमें गिवन है, तो पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो चीज लिख लेते हैं। ठीक है ना, गिवन में मैंने लेट करा कि ए बी सी डी, है ना, मैंने लेट कर लिया था कि लेट ए बी सी डी बी आर ट्रेपेजियम। ए बी सी डी मेरा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, इन विच ए डी जो कि नॉन पैरेलल साइड है, ए डी जो नॉन पैरेलल साइड है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। ठीक है, ये अपने को इतना गिवन था। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है। अगर मैं टू प्रूफ की ओर देखूं कि मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो अपना एबीसीडी है ना, एबीसीडी जो ट्रेपेजियम है,
इसको मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए इतनी चीज हो गई, फोकस करिए आप। मतलब आपका ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब, अगर आपको प्रूफ कर रहे हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मतलब ये जो चारों जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सर्कल के ऊपर होंगे, ये सर्कल के ऊपर होंगे। ठीक है ठीक है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा उधर ले चलता हूं, देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए फोकस करिए अब। हम देखिए हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, एक हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, देखिए यहां पर जब ट्रेपेजियम है तो अपना ए बी जो साइड है वो डीसी के पैरेलल भी है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन। छोटा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा कि एक मैं लाइन है डीई, डीई को मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा किस पर, ए बी पर। डीई को, डीई लाइन को मैं ए बी पर परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं। ठीक है ना, एक मिनट, ये सीधे क्यों नहीं आ रहा। देखिए ये अपना डीई हो गया, ये अपना डीई हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है ना, ये जो अपना डीई है ना, ये जो अपना डीई है इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ही मेरा, मैंने मान लिया एक सी एफ लाइन है, एक सी एफ लाइन है, एक मिनट, एक अपने पास सी एफ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर। देखिए यहां पर मेरे पास जो सी एफ है वो भी परपेंडिकुलर हो गया इस ए बी पर। यहां पर मैंने डीई को परपेंडिकुलर गिराया ए बी पर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कंस्ट्रक्शन में मेरा डीई, डीई जो कि परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड जो मेरा सी एफ है वो मेरा परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रूफ। फोकस करिए आप, देखिए आप एक चीज गौर करिए, आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी ई, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा बी सी एफ। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो साइड है ये इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, परपेंडिकुलर के सामने ये वाली साइड जो कि हाइपोटेनस हुई, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने ये जो हाइट है ये दोनों इक्वल है। 90 डिग्री के सामने बीसी इक्वल है, 90 डिग्री के सामने एडी इक्वल है। तो आप क्या करिए, पहले हम इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, एक मेरे पास ट्रायंगल ए डी ई है एंड ट्रायंगल बी सी एफ होना। ठीक है, मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए डी ई, एक ट्रायंगल बी सी एफ हो गया। तो मेरा एडी जो साइड है, एडी जो साइड है वो बीसी के इक्वल है, एडी साइड बीसी के इक्वल है। इक्वेशन 1 क्यों इक्वल है, गिवन है भाई, गिवन है। आप देख भी सकते हैं एडी बीसी के इक्वल है, ये चीज गिवन थी हमें। ठीक है, अब यहां पर जो एंगल आपका डी डीई ए, डीई ए जो आपका एंगल डीई ए है, आप डीई ए पूरा ना लिखिए, इससे लेंथी हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आपने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो आप देख सकते हैं जो मेरा एंगल 1 है, एक मिनट, जो मेरा एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। बोथ आर 90 डिग्री होना, बोथ आर 90 डिग्री होना, दोनों के दोनों मेरे 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब आप एक चीज आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको, कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं, जब मेरी दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है, जो डीई दूरी या सीएफ दूरी, ए बी और डीसी यहां पर पैरेलल लाइंस है, ए बी और डीसी यहां पर पैरेलल लाइंस है, और जो डीई डिस्टेंस और जो सीएफ डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की, जो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पर मेरा डीई इक्वल है सीएफ के। ठीक है, तो ये जो डीई है, डीई किसके इक्वल है, सीएफ के इक्वल है। अब आप एक चीज गौर करिए कि हमें ये दो ट्रायंगल, हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, मतलब ये साइड इक्वल, 90 डिग्री के सामने बीसी साइड इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल, एक साइड इक्वल। देखिए 90 के सामने एडी हाइपोटेनस हो गया, 90 के सामने बीसी हाइपोटेनस हो गया, डीई और सीएफ इक्वल हो गए। तो जब 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया और एक साइड इक्वल होता है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होना। तो बाय यूजिंग आरएचएस से, आरएचएस से आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी ई को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल बीसीएफ, ट्रायंगल के बीसीएफ ट्रायंगल के आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है ना, देखिए दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है,
अब आप गौर करिए, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो हम बाय सीपीसीटी जरूर लगाते हैं उनमें, ठीक है ना। बाय सीपीसीटी लगा दिया मैंने। अब आप देख रहे होंगे, जब मेरी ये वाली साइड इक्वल थी, तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। तो नाम दे दो, तो ये मेरा एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी से। अब देखिए, आप ऐसा करिए, इसको एंगल 5 मान लीजिए ये पूरा, और इसको एंगल 6 मान लीजिए, ठीक है। एंगल डी को मैंने एंगल 5 मान लिया और एंगल सी को मैंने 6 मान लिया, एंगल 6। अब आप फोकस करिए एक चीज, देखिए, जब आपके पास ए बी, एक मिनट, जब आपके पास ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, और एडी यहां पर क्या दिख रही है आपको, ट्रांसवर्सल लाइन, एडी आपको ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही होगी। तो जब ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 5, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए, सिंस ए बी जो कि पैरेलल है डीसी के एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, एडी अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये जो ए बी ये डीसी के पैरेलल है, और अपनी एडी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब एडी अपनी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये बराबर हो जाएगा मेरा 180 डिग्री के। क्यों, सी आई ए बोले तो सी आई ए, सी आई बोले तो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप फोकस करिए कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। तो इस एंगल 3 की जगह, इस एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं पुट, ठीक है। तो मैंने इस एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 4 पुट कर दिया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर भी तो 180 डिग्री हुआ। इसको बना लीजिए ब्रैकेट में, देखिए बॉक्स में बना लीजिए। जैसे आपने देखा एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हुआ, फिगर में आप झांकिए, मेरा एंगल 4 कहां था, ये मेरा एंगल 4 था, ये मेरा एंगल 5 है। अब आप फोकस करिए, जब एंगल 4 एंगल 5, जब इन दोनों अपोजिट एंगल का सम जब मेरा 180 डिग्री हुआ, जब मेरा 180 डिग्री हुआ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यही तो कहती है कि अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो मेरा वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, वो कैसा होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहां पर आप क्या करिए, इसको आप सर्कल के अंदर बना लीजिए, देखिए, हाँ आगे एक बार में फिट, देखिए, है ना, ये अपना क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। जब मेरा एंगल 4 एंगल 5 जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल हुआ, जो कि ट्रेपेजियम था, ये कैसा, ये क्या हो गया, जो ट्रेपेजियम था वो क्या हो गया, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया। तो हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा करना था आपको, समझ आएगा ना आपको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, चलिए उनको जल्दी से फिनिश करते हैं, 4 क्वेश्चन को अपने। देखिए, अरे यार 9th क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अरे क्या हो रहा है ये बार बार, देखिए 9th क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, फिगर और है इसका, फिगर और मैं ले लेता हूं पहले। देखिए, देखिए फिगर आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि फिगर खतरनाक है इतना, तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। जिसका फिगर ज्यादा हार्ड रहता है उसका समझ लीजिए वो क्वेश्चन उतना ही इजी रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 2 सर्कल्स, देखिए 2 सर्कल्स है मेरे पास जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स बी और सी पर। तो अपने पास एक ये सर्कल हो गया और अपने पास एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। आपके पास 2 सर्कल है, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक अपना इस पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। थ्रू बी के थ्रू 2 लाइन सेगमेंट है मेरे पास, 2 लाइन सेगमेंट है, एक मेरे पास एबीडी, एक मेरे पास पीबीक्यू। कौन सी लाइन सेगमेंट, ये एबीडी लाइन सेगमेंट, ये एबीडी लाइन सेगमेंट, और कौन सी एक पीबीक्यू लाइन सेगमेंट, पीबीक्यू लाइन सेगमेंट। ये किसके थ्रू, ये कहां से पास कर रही है,
पॉइंट बी से एबीडी लाइन सेगमेंट और पीबीक्यू लाइन सेगमेंट पास कर रही है, ठीक है, बी के थ्रू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी ओना एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, एबीडी जो लाइन सेगमेंट ना, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, कहां पर, ए पर, डी पर, पी पर और क्यू पर, ठीक है। तो यहां पर मैं पॉइंट बना देता हूं, ए पर कर रही है, डी पर कर रही है, पी पर कर रही है और क्यू पर कर रही है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है, प्रूफ डेट एंगल ए सी पी जो कि इक्वल है एंगल क्यू सी डी के एंगल ए सी पी, कौन सा एंगल, ए सी पी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, क्यू सी डी, मतलब वो इस एंगल के इक्वल है, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन दे रखी थी हम पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने नाम धर लिया इन सर्कल का, छोटे बड़े वाले सर्कल को मैं C1 मान रहा हूं, छोटे वाले सर्कल को मैंने C2 नाम दे दिया, छोटे वाले सर्कल को मैंने C2 नाम दे दिया, बड़े सर्कल को C1, छोटे सर्कल को C2, ठीक है ना। तो मैंने लेट कर लिया टू सर्कल्स, मेरे पास दो सर्कल्स हैं C1 एंड C2, ठीक है ना, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां पर, बी पर एंड सी पर, इंटरसेक्ट ईच अदर बी एंड सी, ठीक है ना, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ईच अदर बी एंड सी पर, ठीक है, बी और सी पर ये दोनों सर्कल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे सीधे अब हम लिखना है टू प्रूफ, देखिए अब हम लिखेंगे टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ में आप क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना था, जो एंगल ए सी पी है, आप एंगल ए सी पी ना लिख के आप पता क्या करिए, इसको सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन से क्या करिए, इस बीसी को ज्वाइन कर दीजिए, आपने इस बीसी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू प्रूफ के नीचे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, बीसी को मैंने ज्वाइन करा, बीसी को मैंने ज्वाइन किया, हमें दिख रहा था कि हमें कौन सा एंगल, हमें ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल करना है, तो मैं नाम धर देता हूं, मैं नाम धर दिया, मैंने नाम धर दिया इस वाले एंगल का, ये जो अपना एंगल है, एंगल ये 1 हो गया और ये अपना एंगल 2 हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब आप गौर करिए, गौर करिए, अगर मैं इस एपी को ज्वाइन कर दूं, एपी को ज्वाइन कर दूं और डीक्यू को ज्वाइन कर दूं, पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही आपने एपी को ज्वाइन किया और जैसे आपने डीक्यू को ज्वाइन किया, डीक्यू को, दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप गौर करिए, देखिए एपी कॉर्ड, एपी मेरा कॉर्ड हो गई, पहले यहां मैं लिख भी तो देता हूं, ज्वाइन मैंने किया, देखिए ज्वाइन बीसी एपी एंड डीक्यू, ठीक है। फोकस करिए, फोकस, देखिए एपी क्या अपना कॉर्ड है, एपी क्या अपना कॉर्ड है, एपी कॉर्ड से मेरा जो एंगल 1 बनना है, जो एंगल 1 बनना है, जो एंगल 1 बनना है, सेम कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से मेरा ये एंगल भी तो इक्वल होगा एंगल बी पर, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल भी तो होगा, सेम कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से। ऐसे आप देखेंगे जो डी क्यू कॉर्ड से जो एंगल 2 है, जो डी क्यू कॉर्ड से जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, जो पॉइंट बी पर जो एंगल होगा, जो पॉइंट बी पर एंगल होगा, डी क्यू कॉर्ड से जो एंगल 2 होगा वो डी क्यू कॉर्ड पॉइंट बी पर जो एंगल बनेगा वो दोनों इक्वल होंगे। मैंने नाम धर दिया, ये अपना एंगल 3 मान लिया, मैंने इसको एंगल 4 मान लिया। तो आप देख रहे होंगे, देखिए है ना, फॉर एपी कॉर्ड, जब आपके पास एपी कॉर्ड थी तो जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, क्यों इक्वल है आपको लिखना पड़ेगा, सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होना, इक्वल होना, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ऐसे ही आप देखेंगे डीक्यू कॉर्ड से, डीक्यू कॉर्ड से जो मेरा एंगल 2 पर बनना है, जो एंगल 2 होगा वही एंगल 4 होगा, ठीक है ना। रीजन वही है, जब आप डीक्यू कॉर्ड देखेंगे, किसके कॉर्ड के लिए, डीक्यू कॉर्ड के लिए जब आप देखेंगे तो जो एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है ना। सिंस करके आप लिख लीजिएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होना, ठीक है ना, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन।
फोकस करिए अब आप एक चीज यहां पर, एडी और पीक्यू, ये दोनों की दोनों लाइन है, जो एडी लाइन और जो पीक्यू लाइन है, ये दोनों की दोनों जो लाइन है वो कॉमन पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। एडी और पीक्यू, ये दोनों की दोनों जो लाइन है वो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन पॉइंट पर। तो आपको दिख रहा होगा जो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा एंगल जो 3 हुआ, जो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब आप गौर करिए, गौर करिए, इसको आप तीसरी इक्वेशन मान लीजिए, तीसरी इक्वेशन मान लीजिए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए यहां पर तो मुझे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दे रखा था, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, और यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। तो इस एंगल 3 की जगह यहां भी एंगल 3 है, यहां भी एंगल 3 है, तो एंगल 3 की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, नहीं पुट कर सकता, पुट कर सकता हूं। तो इस एंगल 3 की जगह मैंने रख दिया एंगल 4। ऐसे ही आप फोकस करिए, एंगल 3 जब एंगल 4 के इक्वल था, तो यहां पर दिख रहा होगा कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो इस एंगल 4 की जगह, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 रख सकता हूं, एंगल 2 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, रख सकता हूं। इस एंगल 4 की जगह मैं क्या रख दूंगा, एंगल 2। जैसे ही आपने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया, जैसे आपने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया, तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूव यही तो करना था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, बस हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा आप लोगों को मेथड मेरा, ये समझ आ रहा आप लोगों को बहुत अच्छे से? बताइए। मैं थोड़ा आराम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। मैं ये नहीं चाहता कि जब आप पेपर में जाएं तो आपसे ये क्वेश्चन ना बन पाए। मैं यही चाहता हूं कि आप पेपर जब जाए ना करने, तो फोड़ गए वहां पर सारे के सारे आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। कोई भी, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वीक स्टूडेंट्स हो, चाहे एवरेज हो, सब मेरे लिए इक्वल है। मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना इस वीडियो को, वो पेपर फोड़ गए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए अपने, स्पेस कम है, चलिए अब हम आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, चलिए अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। देखिए 10th क्वेश्चन अपना, ये 1-2 क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन की, तो एक बार इसको पढ़िए कि क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करिए। इफ सर्कल्स, देखिए सर्कल्स बोला है, अगर एक सर्कल होता तो सर्कल बोलता, हमें बोला सर्कल्स, मतलब हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे, मिनिमम 2 सर्कल तो होंगे। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स, किसकी, एक ट्राइंगल की 2 साइड को टेक कर रहा है सर्कल्स, एज डायमीटर की तरह, डायमीटर की तरह, ठीक है, ठीक है, डायमीटर की तरह क्या कर रहा है, ट्राइंगल की 2 साइड को टेक कर रहा है, ठीक है, वो जो सर्कल्स हैं। प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है किसका, उन सर्कल्स का, ऑफ दीज सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वो लाई कर रहा होगा तीसरी साइड पर। समझ नहीं आ रहा ना? देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जितना आपने यहां तक पढ़ रखा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, सुना दीज सर्कल्स, देखिए यहां पर दीज सर्कल्स आ गया, मतलब हमें इससे क्लियरली दिखता है, पता चलता है कि मेरे पास मिनिमम 2 सर्कल्स तो हैं ही। तो मैं 2 सर्कल यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए मैंने यहां पर 2 सर्कल बना लिए, ठीक है, देखिए मैंने यहां पर 2 सर्कल बना लिए, ये 2 सर्कल अपने बन गए, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक ट्राइंगल लीजिए, देखिए यहां पर क्या कह रहा था, देखिए यहां पर इसको पढ़िए, प्रूफ डेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दीज सर्कल्स का, जहां पर लाई कर रहा होगा तीसरा साइड, तीसरी साइड, अगर ये एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, तो ये जो तीसरी साइड है ना, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रही होगी, मतलब ये ट्राइंगल ऐसे होगा, यहां से पास कर रही होगी इसकी तीसरी साइड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूं कि मैंने मान लिया इसको यहां पर, थोड़ा बड़ा करो, इसको यहां बड़ा करो, देखो हो गया कि नहीं, देखो हमें यहां पर दिख रहा है, देखिए फोकस करिए इस ट्रायंगल पर, देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, देखिए ये पहली साइड जो कि इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है, ये दूसरा सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, इसके लिए ये डायमीटर होगी साइड, तो बची कौन सी, तीसरी साइड, बची कौन सी, ये तीसरी साइड हो गई।
जहां पर ये जो सर्कल है, जहां पर ये जो दोनों सर्कल हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर ये लाई कर रही है। ये चीज मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं नाम धर देता हूं, ये ट्राइंगल मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्राइंगल एबीसी अपने पास है, ठीक है। तो मैं इस सर्कल को, ये C1 सर्कल हो गया, ये C2 सर्कल हो गया, ठीक है। अब हम देखिए गिवन में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट टू सर्कल्स C1 एंड C2, जो दो सर्कल्स हैं C1 एंड C2, जो सर्कल्स हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, मेरे पास दो सर्कल्स हैं C1 एंड C2, ठीक है, विथ डायमीटर्स। देखिए मैं इनके डायमीटर्स भी बता देता हूं। डायमीटर्स एक है मेरा किसका, C1। देखिए जो C1 सर्कल है, ये जो अपना C1 सर्कल है ना, ये जो C1 सर्कल है, इसका जो डायमीटर है वो AB है। ये जो डायमीटर AB है, और इस जो ये जो सर्कल है ना, C2 सर्कल है, इसका जो डायमीटर है वो AC है, AC डायमीटर है। तो C1 सर्कल को जो डायमीटर विथ डायमीटर्स AB एंड AC, ठीक है, इतनी चीज हमें गिवन थी। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है। देखिए टू प्रूफ में आप देख रहे होंगे, यहां पर पढ़िए, प्रूफ डेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स। ये जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, है ना, जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, है ना, दीज सर्कल का जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहां पर क्या होगी, ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी, ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी। तो यहां पर बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना पॉइंट हो गया डी, ये अपना पॉइंट हो गया डी, ठीक है। तो यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी है ना, वो लाइज कर रहा होगा किसके ऊपर, डी लाइज ऑन द थर्ड साइड, डी लाइज ऑन द बीसी। थर्ड साइड अपनी कौन सी होगी, बीसी होगी। तो यहां पर ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रूफ। आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए कंस्ट्रक्शन की मदद से। प्रूफ से पहले क्या करिए, कंस्ट्रक्शन से आप क्या करिए, पहले मैं आपको बताता हूं। कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया, मिला दिया एडी को, एडी को आपने ज्वाइन कर दिया। एक मिनट, बन जा सीधी लाइन। एक मिनट, ये बन कैसे नहीं रही, देखो, एक मिनट रुकना नहीं, अरे बन जा भाई, सी डी सी डी, ये बन नहीं रही, एक मिनट रुक जाना, इसको इससे बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगी चीजें। देखिए ठीक है ना, देखिए ये अपना एडी हो गया जो कि मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, ज्वाइन करा, एडी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एडी को अपने ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। देखिए हमने पढ़ रखा है क्या चीज, कि जो मेरा डायमीटर होता है, जो मेरा डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है, आपको दिख रहा होगा, ये जब ए बी डायमीटर है, तो वो इस पॉइंट पर, जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट डी है, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट डी है, ये सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो है, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट डी है, ये सेमी सर्कुलर आर्क नहीं हो गई, ये सेमी सर्कुलर आर्क नहीं हो गई, ये सेमी सर्कुलर आर्क नहीं हो गई। तो जो सेमी सर्कुलर जो आर्क होती है, वो क्या बनाती है, पॉइंट पर, जो पॉइंट डी है, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही आप जब डायमीटर एसी देखेंगे, डायमीटर एसी देखेंगे, तो ये भी तो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी तो सेमी सर्कुलर आर्क है ना। तो ये जो एसी जो डायमीटर होगी ना, वो पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी अपना हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आप देखिए, फॉर जब ए बी डायमीटर थी, फॉर ए बी डायमीटर, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी बराबर हो गया 90 डिग्री। हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, एंगल्स इन द, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो एंगल्स हैं वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर, एंगल्स इन द सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क होना, ठीक है। ये अपना हो गया पहला। अरे इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये अपनी होगी इक्वेशन 1। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एसी डायमीटर लेंगे। देखिए फॉर एसी डायमीटर, जब मेरे पास एसी डायमीटर थी, तो वो भी क्या बनाएगा, एंगल ए डी सी बनाएगा 90 डिग्री। यहां पर ए डी सी, ये 90 डिग्री बनेगा इस एसी डायमीटर से, एसी डायमीटर से, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप वही लिख देंगे, रीजन अपना ये हो गया एंगल 2। फोकस करिए आप, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा, है ना, ऑन एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तब गौर करिए, जब एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जैसे ही मेरा ये 180 हुआ, जैसे ही मेरा 180 हुआ, जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, तो आप देख रहे होंगे ए डी बी और ए डी सी ये 90 से जब जैसे ही मेरा ये दोनों एंगल जुड़े तो मेरा 180 डिग्री बनना है, ये 180 डिग्री बनना है। तो जैसे ही मेरा ये एंगल 180 डिग्री हुआ तो आपको दिख रहा होगा कि बीडीसी क्या एक लाइन है, बीडीसी एक लाइन है जिस पर मेरा 180 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो दे फॉर्म आर, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दे फॉर्म आर लीनियर पेयर। बस जैसे ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो देयरफॉर मेरा जो डी है, जो पॉइंट डी है वो लाइज कर रहा है किस पर, डी लाइज ऑन द थर्ड साइड पीसी पर, हेंस प्रूव्ड। समझ आया नहीं आया? जैसे ही मेरा यहां पर 180 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, 180 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, तो 180 डिग्री एंगल किस पर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बीडीसी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिस पर मेरा 180 डिग्री एंगल बनना है। तो ये जो पॉइंट डी है वो इस बीसी पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। बस हो गया आपका प्रूव। समझ आया आप लोग को? 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं उनको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी एंड एडीसी, एबीसी और एडीसी मेरे क्या है, दो मेरे पास राइट ट्राइंगल्स हैं। ये मेरे पास 2 राइट ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन हाइपोटेनस क्या है, जिनकी कॉमन हाइपोटेनस एसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 2 राइट ट्राइंगल्स बना लेते हैं, 2 राइट ट्राइंगल्स, और उसमें हमें कॉमन हाइपोटेनस रखनी है अपनी एसी। कॉमन अपनी क्या होनी चाहिए, अपनी हाइपोटेनस होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए इसको मैंने यहां पर ऐसे मिला दिया, देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए मैंने यहां पर नाम दे दिया, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये अपना सी हो गया, ए बी सी और ए डी सी। आपको दिख रहा होगा ए बी सी जो कि एक राइट ट्राइंगल है, और एक ए डी सी जो कि एक राइट ट्राइंगल है। कॉमन हाइपोटेनस एसी, एसी अपनी ये कॉमन हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा उधर कर देता हूं, देखिए देखिए अब एबीसी और एडीसी मेरे 2 राइट ट्राइंगल्स है, मतलब मेरा ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, एसी अपनी क्या है, हाइपोटेनस है। एसी अपनी ये जो एसी साइड है ये हाइपोटेनस है दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, तो मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन में मुझे क्या दे रखा है, गिवन में मुझे दे रखा है ए बी सी एंड ए डी सी आर 2 राइट ट्राइंगल्स। मेरे पास ये 2 राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, विथ कॉमन हाइपोटेनस क्या है, मेरी कॉमन जो हाइपोटेनियस है, जो कॉमन हाइपोटेनस एसी दे रखा है। ठीक है, अपने पास ये एसी क्या हो गई, कॉमन हाइपोटेनस हो गई। एसी अपने पास कॉमन हाइपोटेनस हो गई। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ। अगर मैं 2 प्रूफ देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल, देखिए क्या चीज आपको प्रूफ करनी है, देखिए प्रूफ दैट एंगल सी ए डी जो कि इक्वल है एंगल सी बी डी के। तो ये जो एंगल है ना सी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी बी डी के, मतलब ये वाला एंगल के इक्वल है। तो मैंने इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूं, बी डी को मैंने ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि जो सी ए डी है ना, जो सी ए डी है ना, ये किसके इक्वल है, इस सी बी डी के इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब जो ये वाला एंगल है ना सी ए डी, ये सी बी डी के इक्वल है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो एंगल सी ए डी जो कि इक्वल है एंगल सी बी डी के। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, बी डी को, ज्वाइन बी डी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रूफ। फोकस करिए प्रूफ पर, फोकस करिए प्रूफ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जब कॉर्ड होती है, जब सेम कॉर्ड से मेरे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट वो कब होते हैं, जब मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो।
तो मैंने धर लिया कि देखिए मैंने क्या माना कि जो एबीसीडी आपको दिख रहा होगा, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 एंगल्स हैं। तो मैंने मान लिया कि जो एबीसीडी है ना, मैंने इसको सपोज मैं लेट कर रहा हूं कि जो अपने पास एबीसीडी है वो क्या क्वाड्रिलेटरल है, मैंने लेट कर लिया। इसको आप साइक्लिक ऐसे नहीं मान सकते। साइक्लिक होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो जब मेरे पास 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस हैं, तो यहां पर मैं लेट करता हूं कि ये एबीसीडी अभी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो मैंने लेट कर लिया कि अपने पास एबीसीडी क्या है, लेट एबीसीडी है ना बी आ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हुआ तो अब एक चीज गौर करिए, जब मेरे पास एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री है, जो चीज गिवन थी मुझे, है ना, जो चीज मुझे गिवन थी, देखिए सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बराबर 90 डिग्री, जब दोनों एंगल्स मेरे एंगल बी और एंगल डी जब मुझे 90 डिग्री दे रखे हैं, तो एसी जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो एसी डायगोनल हमारे 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर एंगल बी पे भी बनना है और एंगल डी पे भी 90 डिग्री बनना है। तो जब यहाँ पर भी एंगल डी और एंगल बी पर जब 90 डिग्री बनना है, ये कब बनता है, ये जब बनता है जब ये एडी एसी यहाँ पर क्या हो, डायमीटर हो, डायमीटर ही तो बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसी अपनी होगी डायमीटर, एसी इज आ डायमीटर होना, एसी अपनी डायमीटर हो गई। मैंने आपको बता रखा होगा, देखिए आपको चीजें और समझ तब आएंगी, रुकिए इसको थोड़ा आप क्या करिए, इसको थोड़ा मैं और उधर ले जाता हूं, इधर आ जा, देखो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं एक सर्कल के अंदर ले लेता हूं, क्योंकि तब आपको चीजें और समझ आएंगी अच्छे से। देखिए आजा, हाँ देखिए इसको, ये हमें गिवन नहीं था, ठीक है ना, तो इसको आप गिवन मत मानिएगा, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो एबीसीडी अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ही मेरा एसी यहाँ पर डायमीटर हुआ, एसी जब डायमीटर हुआ मेरा, जब मैंने प्रूफ किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास एंगल बी और एंगल डी आपको दिख रहे होंगे, एसी डायगोनल के अपोजिट में जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री गिवन है और एंगल डी भी 90 डिग्री गिवन है, एसी डायगोनल के अपोजिट। तो ये कब होता है, ये प्रॉपर्टीज ये कौन सी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में होता है। तो यहाँ पर जो ये एसी हो गया ना, ये एसी अपना डायमीटर हो गया, एसी अपना डायमीटर हो गया, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी मुझे 90 डिग्री दे रखा है इसीलिए, ठीक है। तो अब आप फोकस करिए, जब मेरा एंगल बी और एंगल डी दोनों मेरे जब 90 डिग्री हो गए, है ना, देखिए सिंस एंगल बी प्लस एंगल डी जब मेरे 180 डिग्री हो गए, दोनों एंगल का अगर मैं सम देखूं 180 डिग्री हो गया, दोनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री हो गया। तो जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर, तो ये कब होता है, अपोजिट एंगल्स का सम अगर जब 180 डिग्री हो जाए, तो ये किसमें होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो आपने क्या करा, देयरफॉर एबीसीडी, जो अपना पास एबीसीडी था ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ही मेरे पास ये एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, जहां पर एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सीडी कॉर्ड है, सीडी कॉर्ड से क्या बनना है, जो एंगल पॉइंट बी पर जो एंगल बनना है, वही पॉइंट ए पर बनना है, देखिए, है ना, ये चीज मुझे प्रूफ करनी थी, देखिए प्रूफ हो गई, है ना। सेम कॉर्ड से जो मेरे एंगल्स बनते हैं वो इक्वली तो बनते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिंस, देखिए सी डी ए बी सी, देखिए सिंस सी डी ए बी सी आर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, देयरफॉर एंगल, है ना, आपको पता है, आपको क्या चीज पता है, सेम सेगमेंट के द्वारा हमारा क्या होता है, जो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर आप सीडी, जब आप कॉर्ड देख रहे हैं, तो सीडी कॉर्ड के द्वारा जो मेरा ये वाला एंगल होगा, तो सीडी कॉर्ड के द्वारा, सेम कॉर्ड के द्वारा जो एंगल्स होते हैं सेगमेंट पर वो इक्वल बनते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, एंगल सी
ए डी, सी ए डी जो कि इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के द्वारा। यहां पर आप लिख भी देंगे सिंस क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होना। जो एंगल्स होते हैं ना किसमें, सेम सेगमेंट के अंदर, सेम सेगमेंट के में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है, तो बस ये आपका हेंस प्रूफ्ड। बस इस क्वेश्चन में इतना था, समझ गए ना। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्स में चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने की, तो इसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा अपने फाइनल पेपर से पहले, ठीक है। इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ डैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मुझे प्रूफ करना है इज आर रेक्टेंगल होना। मेरे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, मुझे वो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना वो मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलो चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलो, एक ही बात है, एक बात नहीं है। देखिए साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला है मतलब पैरेललोग्राम में भी चार साइड्स होती हैं, चार साइड्स होती हैं, चार वर्टिसेस होती हैं, चार एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मतलब वो जो पैरेललोग्राम है ना वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर ये मैंने सर्कल माना, ये सर्कल माना, सर्कल के ऊपर मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मैंने पैरेललोग्राम गिरा दिया, है ना। अब अपना ये हो गया एबीसीडी, अपने पास ये साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं, चारों की चारों जो वर्टिसेस हैं सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे गिवन में, देखिए मैं गिवन में यहां पर लिख लूंगा कि मेरे पास मैंने लेट किया है, लेट ए बी सी डी बी आ साइक्लिक पैरेललोग्राम होना। मेरे पास ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि अपने पास ये जो एबीसीडी जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, मतलब मुझे एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे प्रूफ इसका। फोकस करिए, देखिए आपको पता होगा पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, है ना। देखिए सिंस जब मेरा एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको पता है कि जो ये वाला एंगल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। ऐसे ही मेरा जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंड देयरफॉर एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। ये चीज हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट मुझे तो ये दे रखा है ना साइक्लिक पैरेललोग्राम में, साइक्लिक पैरेललोग्राम में क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना, जैसे एंगल ए और एंगल सी है, साइक्लिक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बट यहां तो जो एंगल ए प्लस एंगल सी है वो 180 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए एंगल सी 180 डिग्री है, क्योंकि साइक्लिक पैरेललोग्राम था, साइक्लिक पैरेललोग्राम था। तो आप देख सकते हैं जब एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो इस एंगल सी की जगह मैं एंगल ए पुट कर सकता हूं, एंगल सी की जगह एंगल ए पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर एंगल सी की जगह मैं एंगल ए पुट कर रहा हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर मेरा 180 डिग्री हो गया। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। दो से मैं काटूंगा 180 को 90 बार में, तो एंगल ए अपना आ गया 90 डिग्री। और आपको पता है जैसे ही आपका एक एंगल 90 डिग्री आया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के साथ अगर मेरा एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो मेरा जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए देखिए एक मिनट, देखिए एंगल ए जैसे मेरा 90 डिग्री आया, ये जैसे मेरा एंगल ए 90 डिग्री आया, एक मिनट इसको 100 को काटिए आप ऐसे लिखिए 10, इस प्रकार ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ
यहाँ पर विथ लिखिए, 1 मिनट। ABCD अपना पैरेललोग्राम है विथ एंगल ए जो कि 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है। ABCD अपना पैरेललोग्राम हो गया और एंगल ए 90 डिग्री हुआ, तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। बस इतना से प्रूफ था, हेंस प्रूफ, खत्म आपका, फिनिश। समझ आया आपको ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा जरूर, है ना। तो आज देखिए हमने एक्सरसाइज 9.3 पूरी कवर कर ली, खत्म हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज 9.3। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है इसीलिए, क्योंकि सारे जो भी स्टूडेंट जो देखेंगे ना, सबको अच्छे तरीके से समझ आए एक बार में, ठीक है ना। आपको इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये सिंगल वीडियो काफी है, ठीक है। तो देखिए ये सारा अपना, अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको सर्कल्स पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। अब आपको एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस लगा के देख लेने, सारे थ्योरम्स एग्जांपल सारे एक बार खुद से एक बार लगा के जाइएगा पेपर में, ठीक है ना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करके आए पेपर में, ठीक है। बाकी अब मैं क्या करूंगा, अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, या तो मैं देखूंगा नंबर सिस्टम कराने की, या तो मैं कराऊंगा आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है ना, हाँ वो वाले शायद चैप्टर है, नहीं हीरोन्स फॉर्मूला आपका अगला चैप्टर है। तो मैं अब आपको अगली क्लास में 102 दिन में मैं आपको या तो हीरोन्स फॉर्मूला कराऊंगा या फिर मैं आपको नंबर सिस्टम, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा कंटेंट दे सकूं आप लोग को। और स्टूडेंट्स बस यही कहूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी आपको कराता हूं ना यूट्यूब के ऊपर, उन सभी की शीट वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से शीट्स को, ठीक है ना। तो चलिए फिर ओके बाय, मिलते हैं।